ऑल राइट एवरीवन। सो देखो, लास्ट क्लास में मैं तुम लोगों को कुछ रिएक्शन पढ़ाया था डी कार्बोक्सिलेशन का। ध्यान है ना? कितने मेथड थे डी कार्बोक्सिलेशन के? कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस था, उसके बाद सोडा लाइम के साथ हीटिंग था, सिंपल हीटिंग भी था, एंड इसके बाद हमने देखा था कुछ स्पेशल कंपाउंड जैसे बीटा कीटो, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इनसे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस देखे थे। फिर उसके बाद हमने देखे थे कि कैसे एसिड से डेरिवेटिव्स की तरफ आ पाओगे, उसमें सारे हमने रिएक्शंस कर लिए थे। यहीं तक हुआ था बस, या कुछ और भी आगे कराया था? कार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग करा दी थी, एंड अल्फा अमीनो एसिड की भी करा दी थी, अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड का भी, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का भी करा दिया था। हीटिंग इफेक्ट सारा डन है ना बेटा? बोलो। चलो, तो आज से शुरू करेंगे कि भाई आपके पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, बताओ, यहां अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लूं, बच्चा बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और फिर मैं यहां पे वाटर ले लूं, तो इसका प्रोडक्ट तो आप सभी को मालूम होगा। बताओ क्या प्रोडक्ट है? जल्दी याद उठाओ, ये हमने पढ़ा हुआ है। अल्कोहल इज द फाइनल प्रोडक्ट, यही है ना? नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन मैकेनिज्म राइट नाउ। कैन यू शो मी द मैकेनिज्म? जल्दी करो। रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऊपर हेडिंग डाल लेना, रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कर लिया सबने?
आइए देखते हैं द फर्स्ट रिएक्शन, द वेरी फर्स्ट रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस इन दिस इज, यस वेरी गुड, कि ये सर एसिड है, एसिड के सामने कभी भी आप बेस लेके आओगे डिसेंट इनफ तो वो कर जाएगा। और एल्यूमिनियम हाइड, इसके अंदर अगर आप देखो तो इस H पे -1 चार्ज है, तो ये बेस एंड ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये H+1 और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, H2। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा, कितने लोगों ने कराया था पहले हाथ उठाओ ना, और आपके पास अब AlH3 है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल गया। अगर 1 मोल ये 1 मोल ये लिए थे तो पूरा 1 मोल हाइड्रोजन आपको मिलेगा, ये मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स लिथियम आयन आपको मिलने वाला है। अब अगला क्या है, हाँ जी बिल्कुल, ये इसके पास चला जाएगा, क्या बन जाएगा ये OAl। अब एक बात याद रखना बेटा, मैंने आपको ब्लॉक केमिस्ट्री में समझाया था कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ग्रुप, उसके नीचे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन सब का एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज वेरी हाई, याद है ना। जैसे ये सल्फर हाई स्टेट में सल्फेट में जाना चाहता है, फास्फोरस +5 में जाना चाहता है, तो एफिनिटी अच्छा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन इसके साथ जब आ गया तो एक लिविंग ग्रुप बन सकता है। लेकिन अभी पहले हमारा कंडीशन तो क्रिएट हो, इसमें तो अभी कोई कंडीशन ही नहीं भाई, प्लेनर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही आपने यहां बॉन्ड बनाया नेगेटिव आ जाएगा, ये सुनो। अब कितने लोग कह रहे हैं इंटरनली हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हो जाएगा, इंटरनली हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे होगा हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर, इट विल गो फ्रॉम हियर एंड अब कितने लोग कह रहे हैं ये पूरा लिविंग ग्रुप की तरह बन के बाहर आ जाएगा, इट विल अटैक एंड इट विल गो। समझ में आया, हाइड्राइड ट्रांसफर, H- ट्रांसफर आप लिखोगे, वैसे लिखना होता है हाइड्राइड ट्रांसफर, CH2COOH, एंड क्या बन गया ये O-Al। अभी कितने लोग कह रहे हैं कि सर इसके पास अभी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये फर्दर रिड्यूस करके विद दिस इट विल रीअटैक, O- आएगा, फर्दर O- बन जाएगा। कैसे बन गया, ये H- का इस पे अटैक करा करके, ये सुनो, अब एक बारी बन गया ये, तो अब इसमें प्रोटॉन डाल दो, H+ डाल दोगे तो Apple बन जाएगा। अब हाथ उठाओ कितने लोग इसके आसपास पहुंचे थे कम से कम, नहीं। पहला रिएक्शन कितने लोगों ने कराया था वो बताओ हाथ, ये कितने लोगों ने कराया था, अर्नव, करवा रखा था वो तो मुझे मालूम है, मैं वही देखना चाह रहा था कि आप लोग कितना दिमाग में है ना। आइए अगला देखते हैं, बेटा दो इसको, ये हो गया रिडक्शन का मैकेनिज्म। चलो इसी में मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां आप CH3 विथ ग्रिग्नार्ड, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, फॉर्म द प्रोडक्ट विथ ग्रिग्नार्ड, विथ ग्रिग्नार्ड लिख लेना। अगला लिख लो अगला लिखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3 Li लिया है एक्सेस में,
बना ए एंड दूसरा लिया है मैंने वाटर, तो ये प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट बनाना, बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। लगता है एक तरफ एक ही तरह का है बट इन दोनों में डिफरेंस है, इसलिए इसको मार्क कर लेना क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आपको खूब मिलते हैं IIT JEE, मेनली में एडवांस एंड ओलंपियाड में आपको ये क्वेश्चन बहुत मिलेगा देखने को। क्या नहीं, कर लिया आप लोगों ने? अरे यार क्या है तुम्हारा, माइनस यहाँ +2 आएगा। अब ये माइनस कितना बोल रहे हैं कि सर इसका तो सीधा सीधा रिएक्शन है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड तो इतना पावरफुल है कि ये पहले ढूंढता है कि कहीं पे एसिडिक H तो नहीं है, तो ये तो चुपचाप मीथेन बन जाएगा सर, खत्म बात, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। कितने लोग सही वापस रिएक्शन? मनस्वी बख्शी। आइए दूसरा देखते हैं, तो इसमें भी कितने लोग बोल रहे हो कि सर पहला स्टेप तो इसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं है ज्यादा, वो तो ऐसा ही होना है। एसिडिक हाइड्रोजन एसिड, एंड यहाँ भाई बहुत पावरफुल बेस है ये बेस, तो ये तो पहला स्टेप तो यही होने वाला। और यहाँ लिथियम आ जाएगा साथ में CH4 निकल जाएगा। अब देख बेटा फर्क इससे इसका है, ये जो पेयर है ना, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव है वो अच्छी तरीके से लिथियम स्टेबलाइज करता है, जो कि मैग्नीशियम उसको एक और मिल जाने की वजह से Br अदर साइड उसको ज्यादा इजीली पोलराइज करता है, ऑक्सीजन को कम। यहां कोवलेंसी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से यहां डबल अटैक हो सकता है, जो कि उसके केस में नहीं था। जो दूसरा CH3Li का पार्ट है दैट कैन री अटैक, एंड जब री अटैक करता है तो आप बल्कि लिख सकते हो ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम इट स्टेबलाइजेस, एंड उसी के वजह से ये होता है डबल अटैक, वरना नहीं हो पाता। ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाओ बेसिकली O-, मैं तो सिग्मा इसलिए बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझो काफी हाई
कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करता है। तो अब ये CH3 आ जाएगा, O माइनस Li प्लस। तो अगर ये सामने लिखा हो तो एकदम वंडर नहीं करना है आप लोग, हमको समझना है कि लिथियम के साथ ऐसा पॉसिबल है, डबल अटैक कर सकता है जबकि ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब बहुत कम चांस हो गया, पूरा ट्रू नेगेटिव हो गया, तो चांसेस नहीं है। उस नेगेटिव को जितना कम करो उतना अच्छा है, उसी में लिथियम एक्सपर्टीज रखता है। बस अब इसके बाद क्या है, अगर आप पानी डालोगे तो कितने लोग कह रहे हैं ये बन जाएगा, उनमें से एक को मैं पहले क्या करूंगा, O माइनस Li प्लस, एंड दूसरे को मैं OH बना दूंगा। और जैसे ही OH बनाया और बगल में O माइनस है, कितने लोग कह रहे हैं ये वापस आएगा और ये और क्या बन जाएगा, ये मजा आ गया बिल्कुल, क्या बन गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले किससे रिएक्ट करा था, इस पे थोड़ी ना, पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, वो तो फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो फिर भी स्लो होता है। एसिड बेस को सबसे हमेशा ध्यान रखना, रीजनेबल एसिड मिल गया और सामने बेस पड़ा है, करना ही है। NaOH कर देता है यार, ये तो CH3 माइनस था, मतलब मजाक हो गया। CH3 माइनस इज ट्रिमेंडस बेस, वो तो सबसे पहले ढूंढता है कि कहां पे H मिल रहा है। आगे सबको समझ में, बोलो क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके, अगला लिखिए, नोट करके लिखिए। ये मैंने आपको कार्बीन में पढ़ाया था रिएक्शन, बट अभी दोबारा पढ़ाता हूँ। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ डाइएजोमीथेन। Reaction of carboxylic acid with diazomethane. बनाइए प्रोडक्ट, कुछ और चाहिए ही नहीं। थिंक अबाउट दैट।
आओ चलो देखते हैं। आप अगर CH2N2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा इस पे माइनस और N2 पे प्लस रहता है। और जैसे ही आपको यहाँ कार्बन पे नेगेटिव दिखाई दिया, आपको तुरंत समझना चाहिए कि ये, हाँ बिल्कुल सही, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा ये सुनो, ये H को निकाल लेगा जाएगा। क्या बन जाएगा ये? C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये क्या बन गया? CH2H। मतलब मैं क्या CH3 लिख दूं इसको और N2 प्लस। कितने लोग कहोगे भाई अब तो ये एक्सट्रीमली गुड लीविंग ग्रुप है, तो अब तो अगला स्टेप तो SN2 का है। अटैक किया बाहर। अब ये सोचो कार्बीन में मेरे लिए कितना टफ होगा ये समझाना, अब बच्चों जैसा है। ये सुनो, कार्बीन मैंने फोटोन दिया है क्या? फोटोलाइसिस किया है क्या? नहीं ना। अरे CH2N2 के साथ यहाँ HNU देता तो तुम यहाँ बनाते ना इसको तोड़ करके। लाइट दिया है? नहीं ना, तो ये ऐसे ही जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बट मैकेनिज्म बिल्कुल अलग तरीके से आएगा। नोट कर लो, बिल्कुल इसी तरीके से फिनॉल भी रिएक्ट करता है। फिनॉल का रिएक्शन बता दो CH2N2 के साथ, तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही OCH3 ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन पता है अगर यही अल्कोहल ले लो RCH2OH, नॉर्मल अल्कोहल, और ले लो CH2N2, तो रिएक्शन होता ही नहीं है। फिर क्या करना पड़ता है? आप RCH2OH ले लो, साथ में पहला आप CH2N2, सॉरी इसको CH2N2 के साथ HBF4 जब ऐड करते तो रिएक्शन हो जाता है। अब मुझे समझाओ ये कैसे हो रहा है? पहले क्यों नहीं हो रहा है, बाद में क्यों हो रहा है? पहले रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है और बाद में क्यों हो जा रहा है? डू इट फास्ट। मिटा दूं? बोला O पे नेगेटिव कम हो गया। हाँ क्या बोल रहे हो, मैं नहीं समझा। पहली बात तो ये फिनॉल है, फिनॉक्साइड नहीं। कार्बोक्सिलिक में भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलेट नहीं है। H के साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो फिर ये काफी नहीं है, और उसमें इसको निकाल दो तो तुम्हें ये दिख रहा है ना कि O माइनस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये नेगेटिव आयन स्टेबल नहीं है। अरे बाबा इतनी पूरी कहानी खत्म हो गई हम लोग की ऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक एसिड में मैंने 3 नाम बताए थे, RSO3H, RCOOH एंड फिनॉल। छोटे मोटे इधर उधर से आ गए थे बीच में टपक करके, कौन सा? स्क्वेरिक एसिड। उनको छोड़ दिया जाए तो ये 3 मेन एसिड होते हैं ऑर्गेनिक के। तो एसिड हैं तभी तो बोल रहे हैं ना, एल्कोहल थोड़ी ना एसिडिक होता है। एल्कोहल एसिडिक नहीं है तो H इसका यहां ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव भी आप देखो N2 प्लस से स्टेबलाइज था, इसलिए HbF4 लेते हैं। तो HbF4 जब आप लेते हो तो वो इसके साथ रिएक्ट करके अब बनता है वो CH3N2 प्लस, और ये क्या बन गया? BF4 नेगेटिव। अब यहां पे ये लीविंग ग्रुप क्रिएट हो गया। नाउ इट कैन अटैक एज SN2 एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब निकल जाए, और प्रोटॉन जो निकल रहा था उसको, मतलब इस कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है HbF4। समझ गए? इतना फर्क है इन दोनों में। हेडिंग डालो, स्मिड रिएक्शन, SCHMIDT, स्मिड। अच्छा, कितने लोगों को हेल्वोल हार्ट जेलिंस्की रिएक्शन मालूम है? HVZ। अरे हेल्वोल सुना भी नहीं है नाम? पढ़ाया था ना, HVZ ही शॉर्ट फॉर्म होता है इसका, हेल्वोल हार्ट जेलिंस्की रिएक्शन। नहीं मालूम है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने बेटा तुम लोग ना अच्छे से दिवाली मनाए हो, मुझे समझ में आ रहा है ना। नंबर कल गड़बड़ हुए ना तो मैं एक एक को पकड़ूंगा, रुक जाओ। कल वाले टेस्ट को मुझे वॉचफुल, वेरी ऑर्गेनिक मैंने डाली भी अच्छे से। स्मिड रिएक्शन, यस गाइस, व्हाट इज स्मिड रिएक्शन? कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप HN3 के साथ लेते हो, HN3 व्हाट इज दिस? हाइड्राजोइक एसिड। लिखो, ये कहानी पूरी लिखो ऐसे ही। When carboxylic acid is taken with hydrozoic acid, in the presence of H2SO4, concentrated H2SO4, hydrozoic acid. When carboxylic acid is taken with hydrozoic acid in the presence of concentrated H2SO4 followed by hydrolysis, यानी सिंपल वाटर ऐड करना है, इट प्रोड्यूसेस 1 डिग्री अमाइन। क्या बनाता है ये? इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? अब ये देखो, मैं जो आपको वर्डिंग में समझाया हूं वही कहानियों में लिख रहा हूं मैं। H2SO4 concentrated followed by H2O, it will form RNH2. It forms 1 degree amine. Can you show me the mechanism? ये थोड़ा मजेदार है। किसी को हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन याद है? हॉफमैन ब्रोमामाइड कितने लोगों को ध्यान है? चलो, रिएक्शन याद है, मैकेनिज्म कितने लोगों को ध्यान है? तो अगर वो याद होगा तो ये बड़े आराम से होगा, वो नहीं याद होगा तो फिर थोड़ा सा लटकोगे। बट ट्राई करो जहां तक जा पाओ, कोई बात नहीं।
हो गया। आइए दिखाता हूं मैं। सबसे पहला रिएक्शन, कभी कितने लोग ये समझ पा रहे हो कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसे एस्टरिफिकेशन हम लोग करते हैं, ठीक वैसे ही यहां पे N3 का स्ट्रक्चर सबको मालूम है क्या? N डबल बॉन्ड N, यहां माइनस यहां प्लस, और ये न्यूट्रल। और कितने लोगों को मालूम है कि इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं जहां पे इस पे माइनस हो जाए और ये N ट्रिपल बॉन्ड N यहां प्लस हो जाए, ये भी बन सकता है। अरे बाबा, ये नेगेटिव को मैंने इधर कर दिया, बस यही तो है। और आपको मालूम है कि ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये सुनो। तो जैसे हमारा, याद करो, अल्कोहल अटैक करता है, ठीक उसी तरीके से ये अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नहीं, बात समझो, ये नेगेटिव उतना इनफ बेसिक नहीं है कि ये प्रोटॉन यहां से यहां ले जाए, ठीक है? तो यहां पे वो रिएक्शन नहीं कराना एसिड बेस वाला। कार्बन पे नेगेटिव था तो चल रहा था, कार्बन पे नेगेटिव हुआ तो N2 प्लस भी उसको बचा नहीं पा रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड से, लेकिन ये बचा ले जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है? पहले तो यहां तक क्लियर है। दूसरा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड कोई अच्छा रिएजेंट तो नहीं है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड है। इसलिए हमने क्या ऐड किया है ताकि क्या हो जाए, प्रोटोनेशन। तो मैं क्या सीधा प्रोटोनेशन करा दूं? आप चाहो तो फर्स्ट स्टेप लिख सकते हो, द फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन। आई एम राइटिंग द सेकंड स्टेप नाउ। एज न्यूक्लियोफाइल कितने लोग समझ रहे हैं कि यहां अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा? रिवर्सिबल दिखा देना इसको, RCOH, फिर OH, यहां N पे न्यूट्रल हो जाएगा और ये N2 प्लस, ये सुनो। बोलो भाई, R पे क्या चला गया? OH एंड N2 प्लस। यहां तक कितने लोग क्लियर है? यहां तक क्लियर है? किसी ने यहां तक बनाया था? एनीवन? किसी ने भी यहां तक बनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कराया था फिर? क्या कराया था फिर? हाँ, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब देखो सॉल्यूशन में, मेरी बात ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन में H2SO4 लिया था तो प्रोटॉन तो है ही। तो अब आप क्या करोगे? प्रोटोनेशन दोबारा करो, करा लें? दोबारा कराओगे प्रोटोनेशन तो कितने लोग कह रहे हैं ये OHH पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ OH है और यहाँ N, अच्छा डोनर है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, तो ये पेयर देगा और ये निकल जाएगा। क्या बनेगा फिर? R C डबल बॉन्ड N N2 प्लस। अब देखो यहां प्लस है, बोलो, और बगल में भी प्लस था। अभी कितने लोग बोल रहे हो कि सर इससे तो एक चीज समझ में आ रहा है, इससे तो एक चीज समझ में आ रहा है कि बड़े आराम से जो आपके पास सॉल्यूशन में HSO4 माइनस है, दैट विल टेक दिस आउट। क्या बन जाएगा ये? RCOH एंड डबल बॉन्ड N एंड N2 प्लस। अभी कितने लोग कह रहे हैं ये रेजोनेंस है, RC डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव एंड N पे नेगेटिव N2 प्लस, ये सुनो। फिर कितने लोग कह रहे हैं कि सर अब यहां पे पॉजिटिव है तो HSO4 माइनस, इसको भी निकाल लेगा। क्या बन जाएगा ये? RC डबल बॉन्ड O N। अब देखो यहां तक मैं तुम लोग को लेके आना चाह रहा था जानबूझ करके, अब इसके बाद आसान है। पहले इतना पूरा बढ़िया से समझ लो और मुझे बताओ कहीं पे कोई डाउट हो तो। बोलिए, बोलो।
लीव करवा सकते थे, बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, लीव करा देते, लेकिन देखो ना N2 अगर निकल जाएगा तो ये बेचारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल। समझ में आया क्या पंगा है? अरे बाबा कहीं भी कोई भी स्टेप पकड़ लो ना, तुम निकाल के देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिकली डिप्राइव्ड हो जाएगा या नहीं, निकाल के देखो, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्योंकि ये एक तो नेगेटिव स्टेबलाइज्ड है इसके साथ, दूसरा चीज ये है कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, वो पिछले वाला किस पे था, कार्बन, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, कम स्टेबल है, इसलिए अच्छा बेस होता है। और वो भी इतना पावरफुल भी नहीं था कि वो एल्कोहल का निकाल पाए, एकदम वर्ज पे ही था, जो अच्छे एसिड थे उन्हीं का निकाल रहा था, कार्बोक्सिलिक एंड फिनॉल। तो एक स्टेप तुम और ऊपर जाओगे तो देखो रिएक्शन कहां से कहां पहुंच जा रहा है, कितनी डिटेलिंग है भाई, एक छोटा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज रिएक्शन को अलग ही मैकेनिज्म से लेके चला जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बात तुम सही बोल रहे हो, मैं कहां बोल रहा हूं, हाँ घटी है तो एसिड बेस तो होगा ही नहीं ना, अगर इनफ एसिडिक रहता तो वो तो इंस्टेंट हो जाता है, नहीं हुआ तो होगा ही नहीं, फिर क्या करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। और देखो ना कंडीशन भी मैंने ऐसे डेवलप कर रखा है कि प्रोटॉन। हाँ बोलो साक्षी, तुम्हें अभी कहां पे दिक्कत आ रही है ये बताओ, कहां पे और तुम सोच रही हो? ये वाले में? अरे बाबा मैं वही समझा रहा हूं, इसको निकल जाने के बाद इसके पास 2 4 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बस वही समझा रहा हूं कि इसको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिकली डिप्राइव नहीं कर सकते। अभी देखो कराऊंगा मैं भी वही जो वो बोल रही है, लेकिन वो अब ये स्टेप में दिखाऊंगा, क्योंकि अब सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है, दिस इज अ गुड लीविंग ग्रुप और बगल में ही इलेक्ट्रॉन है, और कितने लोग कह रहे हैं कि इसका बैकअप मिल सकता है आर ग्रुप के साथ, तो जब ये निकल रहा होगा तो ये आर अपना पूरा पूरा उठ करके जाएगा और ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ पे पॉजिटिव, एंड ये क्या बन गया एन। अब देखो मैंने डिप्राइव नहीं किया इसको, एक गया तो एक ला दिया, यहां माइनस है, और क्या निकला N2। इसीलिए मैं पूछ रहा था आप लोगों को, क्या आपको ध्यान है हॉफमैन ब्रोमामाइड, उसके अंदर भी ब्रोमीन निकलता है और साइमल्टेनियसली बैकअप के लिए आर ग्रुप आता है, इसी स्टेप के लिए तो मैं पूछ रहा था कि फिर आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि N2 सच अ पावरफुल लिविंग ग्रुप है और नाइट्रोजन पे नेगेटिव भी है, निकल सकता है, लेकिन हमें दिमाग ये लगाना है कि किसी तरीके से बच जाए। अच्छा अभी इसको देखो, इसको लिखना है सेम एज इसको लिखना, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन एन आर, क्या बन गया भाई, एल्काइल आइसोसाइनेट, बिल्कुल वही बन गया जो हॉफमैन ब्रोमामाइड में बनता था, एग्जैक्ट सेम है ये, एल्काइल आइसोसाइनेट, नॉट साइनाइड नहीं है ये, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, ये इसका प्रोडक्ट बनता है, इसलिए दोबारा वाटर डालना पड़ता है। अभी ये तो स्टेप समझ जाओगे तुरंत, बोलो जैसे किटीन में हम करते हैं वैसे इसमें यूज करो तो वाटर डाल करके, अब देखो क्या करते हो, किस स्टेप के बाद, यहां के बाद देखो N पे पॉजिटिव है बगल में, और H नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ जाए, H आए तो H काफी एसिडिक हो जाएगा, तो इसको HSO4 माइनस निकाल लिया, निकाल लेने के बाद ये क्या बन गया, कहाँ गया भाई, कहाँ लगाया मैंने, ये रहा डबल बॉन्ड N। अब इसके बाद मैं यहाँ पे नॉर्मल रेजोनेंस करा रहा हूँ, रेजोनेंस कराने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ से H ले लो, H ले लिया, और ये लिविंग ग्रुप अच्छा है तो ये निकल भी गया, निकल गया, लेकिन नाइट्रोजन पे 6 इलेक्ट्रॉन हम कभी जिंदगी में नहीं दे सकते, इसलिए मैंने बगल, अच्छा ये हुआ कैसे देखो, N2 जब भी जाएगा तो ये सिग्मा है, तो कितने लोग कह रहे हैं N का अगर इधर सिग्मा हो तो इधर सिग्मा स्टार भी तो होगा, तो देखो इसीलिए R ग्रुप यहां से जा रहा है उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो बॉन्ड
टूट जाएगा, N2 निकल जाएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, और इस प्लस को स्टेबिलिटी भी मिल रही है। लोन पेयर है ना बगल में, कार्बोकेटायन स्टेबल है। इतने सारे फेवरेबल फैक्टर हैं कि ये हॉफमैन ब्रोमामाइड, स्मिड रिएक्शन, ये सब ऐसे रिएक्शन है आप नहीं बनाओगे ना, वो स्टेप ही स्ट्राइक नहीं करेगा एग्जाम में। ये कैसे हो रहा है, आप चाहे आज कर लो चाहे 10 दिन बाद कर लो, आपको लिख के प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। देयर इज नो सॉल्यूशन, क्योंकि इतनी चीजें आप एट वंस सोच नहीं पाओगे ना, एकदम से आ जाए आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं पड़ेगा। इतनी सारी पॉसिबिलिटी में से कुछ चीजें हमें क्लियर करनी पड़ती हैं, इसलिए तो मैकेनिज्म पढ़ते हैं ताकि अब धीरे धीरे दिमाग को हम उसी हिसाब से ओरिएंट करें, आगे लेके चले। बोलना क्या, लोन पेयर जब देगा रेजोनेंस में तो उस पर प्लस नहीं आएगा। क्यों? अरे इन दोनों के कंपैरिजन में तो ये कम स्टेबल है, लेकिन इसमें क्या 6 इलेक्ट्रॉन है क्या? ये कब मैंने समझा दिया भाई ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता है। इतने सारे कार्बोकेटायन हमने पढ़े हैं जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इतना ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाता है। इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री से भी कई गुना ज्यादा है। तो क्या ऑक्सीजन पे प्लस स्टेबल नहीं है? नहीं, स्टेबल है। नहीं स्टेबल कब होगा? जब उसको आप 6 इलेक्ट्रॉन करोगे। उससे बचना है, उसी से बचने के लिए तो सारा कहानी हुआ यहाँ पे। तो कहीं पे ये लिख लेना कि अगर डायरेक्ट निकल जाता तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता, विच इज नॉट अलाउड। 6 इलेक्ट्रॉन ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मैकेनिज्म में हम हमेशा अवॉइड। आप देखो इस तरह के सारे स्टेप को इकट्ठे रख लो एक जगह तो आपको सिमिलैरिटी दिखेगी। जैसे क्यूमिन फिनॉल प्रोसेस में भी यही चीज होता था, H2O निकल रहा होता था एक ऑक्सीजन, तो फिर R जाके वहां, समझ में आ रहा है? तो वो सारे एक जैसे ही हैं, अलग अलग नहीं है। अगर आप उतनी सिमिलैरिटी देख पाते हो सारे रिएक्शन में तब आपको क्लियर हो जाएंगे सारे स्टेप। अच्छा वहां पे भी ऐसे हो रहा था, हॉफमैन ब्रोमामाइड में भी हो रहा था, स्मिड रिएक्शन में। अभी एक और कराऊंगा, अर्नट स्टर्ट रिएक्शन, वो कराऊंगा, उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा इसी तरह का रीअरेंजमेंट। ठीक है, कर लिया? यहां तक हो गया भाई? सब लोग बना लो बढ़िया से। अब अगला स्टेप क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस का स्टेप दिखा देता हूं। क्या क्या निकला इसमें भाई? इसमें N2 निकल गया, यही हुआ ना? अभी तक तो N2 ही निकला है। अब देखो सेकंड स्टेप, देखो जो सेकंड है हमारा हाइड्रोलिसिस का, तो बनाओ एक बार, तुम लोग खुद से करो ना, खुद से करो, H2O डाल के दिखाओ क्या बन रहा है। डू इट फास्ट, मैं देखना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि तुम लोग कैसे अटैक करा रहे हो इस तरह के मॉलिक्यूल पे। चलो करो, जल्दी करो। देखो देखो सबसे पहले अटैक आपने कहां कराया? देखो कार्बन पे, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, तो यहां अटैक कराओगे तो ये किधर जाएगा? O-, क्या बन गया ये? R N डबल बॉन्ड C, O- हो गया, और यहां क्या आ गया? OHH पॉजिटिव। अब कितने लोग कह रहे हैं ये तो रेजोनेंस हो गया ना, कोई तकलीफ? अब कितने लोग कह रहे हो प्रोटॉन ट्रांसफर करा दो? R बन गया NH,
एंड सी डबल बॉन्ड ओ OH बन गया। बोलो ये क्या अमाइड दिख रहा है? देखो ना, सी डबल बॉन्ड एक ही कार्बन पे। फिर कितने लोग कह रहे हैं HOH का फिर अटैक होगा, ये O- आएगा, वापस आएगा और ये निकालना पड़ेगा। निकाल के क्या बन जाएगा हमारा RNH नेगेटिव एंड HOC डबल बॉन्ड। इजीली बोल दिया बट आप समझ रहे हो, N- का निकलना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू, लेकिन OH- के निकलने से अमाइड के हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। अमाइड को हमें हाइड्रोलाइज ही करना है, दोबारा अटैक कर देगा वो। ये कम चांसेस है, रिवर्सिबल है पूरी तरीके से। लेकिन जैसे ही होगा ना उसके बाद अगला स्टेप रिवर्सिबल है, क्योंकि अब NH2 बन जाएगा और ये बन जाएगा HCO3-, और बाइकार्बोनेट है, अगर सॉल्यूशन में बेस हुआ तो ये वापस कार्बोनेट बन जाएगा। तो अगर इसी स्टेप में थोड़ा सा OH- डाल दोगे तो और इजीली ये रिएक्शन होगा। मतलब सिंपल चीज है भाई, RN डबल बॉन्ड कभी भी आए इसको तोड़ो तुरंत और क्या बना दो RNH2, तो तोड़ के RNH2 बना दो। अब मैं हाँ बोलो। किसको किसको? कौन सा वाला? ये कौन से कार्बन को? ये क्या कर दे? अच्छा मतलब तुम रेजोनेंस करा दे रहे हो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रिलैक्स। तुम ये पहले तो यहां ड्रॉ करने दो। RNH था, C डबल बॉन्ड O OH था। हाँ अब क्या बोल रहे हो ये बताओ। हाँ चलो बना दिया। नाइट्रोजन पे कैसे नेगेटिव आएगा जी? ओहो, नाइट्रोजन में नेगेटिव आएगा कहां से? अब तो वो प्रोटॉन ले चुका है। नाइट्रोजन पे नेगेटिव आया तो एक बेसिक होगा ना, वो तो प्रोटॉन निकाल ही लेगा। तो इसलिए ये रेजोनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो स्टेप बता रहे हो वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, डन। ठीक है, अब आ जाओ, मैं क्विकली आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड भी रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि दिवाली वेकेशन में तुम लोग गए थे तो कहां से याद रहेगा किसी। देखो इसमें हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या होता था, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनना है। वो अमाइड का रिएक्शन था, NaOH एंड यहाँ पे हम Br2 ले लेते हैं। वैसे ये ब्रोमीन ले लो या क्लोरीन ले लो, सब जगह से रिएक्शन हो जाएगा। नाम ब्रोमामाइड है, डिग्रेडेशन है। इसका सीधा प्रोडक्ट बनता है, बोलते हैं इसको गायब कर दो बस बीच से, बीच की दीवार निकाल दो बाहर और बन जाएगा ये क्या प्रोडक्ट आएगा, Na2CO। कैसे बनता है? तो देखो इसका सबसे पहला स्टेप है, आप बताओ OH- लियो तो OH- एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा जैसे एल्डोल में निकालते थे। बोलो। अच्छा फिर अब देखो, कई कई लोग तुरंत क्वेश्चन करेंगे, सर आप यहां क्यों नहीं अटैक करा रहे हो? करा रहा हूं मोटा, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड स्लो है। आपको याद हो अमाइड बड़े मुश्किल से ये निकालता है, घंटों लगते हैं उसको हाइड्रोलाइज करने में ना। तो N- बनाना ज्यादा आसान है। तो एक बार ही बन गया तो अगर सॉल्यूशन में कुछ नहीं लिया हो तुमने तो चलेगा, लेकिन अगर तुमने कुछ ले रखा है, क्या ले रखा है? इलेक्ट्रोफाइल Br यहाँ पे देख वेकेंट है, ये इस पे अटैक करके ब्रोमीन निकल जाएगा। तो क्या बन गया ये प्रोडक्ट, RC डबल बॉन्ड O NH Br, N ब्रोमो अमाइड बन गया। अब ये बनते ही अगला स्टेप और फास्ट हो जाता है, यू नो, नेक्स्ट स्टेप इज इवन फास्टर, ये और फास्ट होता है। अब तो ये प्रोटॉन को और जल्दी निकालेगा क्योंकि एक और लीविंग ग्रुप आ गया, सॉरी लीविंग ग्रुप बोल रहा हूं, विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O N नेगेटिव, और अब देखो वही वाली कहानी बन गई, N नेगेटिव और बगल में लीविंग ग्रुप। तो अब ये निकलेगा और ये R इधर से इधर आ जाएगा बैकअप देने के लिए, फिर से यही कंपाउंड बन जाएगा। C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, N नेगेटिव, R चला गया, यहाँ Br- बाहर निकल गया। अब ये दोनों कंबाइन
अब क्योंकि सोल्यूशन में ऑलरेडी OH माइनस है, तो हाइड्रोलिसिस अपने आप बड़े आराम से हो जाएगी। जो हमने यहाँ वाटर डाल के कराया है वहां पे तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, NaOH Br2 लिए हो, तो देखो दोनों का प्रोडक्ट यही आया था ना, आइसोसाइनेट, दोनों का प्रोडक्ट यही आता है। तरीका भी काफी हद तक मिलता जुलता है, मैकेनिज्म लेकिन थोड़ा सा अलग है, इतना ही। कौन सा रिएक्शन था ये? हॉफमैन ब्रोमाइड। देखो दोनों की सिमिलैरिटी है। चलो अब हेडिंग डालो, अर्नट ईस्टर्ट सिंथेसिस, ARNDT, अर्नट, ARNDT, ये बड़े अलग अलग नेम रिएक्शन है। ARNDT, अर्नट, EISTERT, EISTERT, सिंथेसिस, अर्नट ईस्टर्ट सिंथेसिस, EISTERT ना। चलो तो इसका देखो रिएक्टेंट क्या है, RC डबल बॉन्ड O Cl। अब ये कई बारी ये रहता है और कई बारी हम इसको प्रोड्यूस करके बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। नहीं बना सकते हैं, तो एक काम करते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं तो यही करते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या लेते हैं, SOCl2 ले लिया, Cl बन गया ना। अगला फिर इसके बाद हम लेंगे इसके अंदर CH2N2 का अटैक करेंगे। तीसरा फिर लेते हैं इसके बाद CH2N2 के बाद मॉइस्ट Ag2O, गरम करते हैं, जिसको बोलते हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट। ये जो स्टेप होता है ना यहां तक, थर्ड वाला Ag2O का, उसको वुल्फ रीअरेंजमेंट, एंड बाद में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, बस H2O डाल देते हैं। आप प्रोसीड करोगे, मैं प्रोडक्ट पहले बना दूं? याद कर लो पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो पहले याद कर लो, ये याद रहना पहले जरूरी है, मैकेनिज्म बाद में जरूरी है। ये ऐसे रिएक्शन है जिसमें ये CH2 यहां जाके ट्रैप कर जाता है बीच में। देखो अब ये बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, ऐसे कैसे उठ के चला गया यार वहां पे। अब तुम मैकेनिज्म सोचो, मजा आएगा करने में। चलो शुरू हो जाओ। इस मेथड का फायदा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में बढ़ रहे हैं। होमोलॉगस सीरीज में अगर आपको मिथेनोइक से इथेनोइक जाना है, इथेनोइक से प्रोपेनोइक जाना है, प्रोपेनोइक से ब्यूटेनोइक जाना है, तो कराते रहोगे रिएक्शन। चलो अब शुरू हो जाओ, देखो जहां तक पहुंच पा रहे हो पहुंचो अपने से, फिर मैं हेल्प करता हूं।
कहाँ पहुंचे? आओ चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो, द वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी RC डबल बॉन्ड OH विल कन्वर्ट इनटू, इसको बताने की कोई जरूरत, यहां तक बन गया। द सेकेंड स्टेप, तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्लोरीन निकल गया। हाथ उठाओ पहले, कितने लोग का यहां तक सही है? यहां तक सही है सबको? अब जब आप मॉइस्ट Ag2O लेते हो या फिर Ag2O मॉइस्ट लेकर के, मॉइस्ट, तो एक तो आपको मालूम है कि एक तो सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी बनेगा, ऊपर से ये जो हाइड्रोजन है अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इट इज नाउ मोर एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, काफी अच्छा खासा, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड हो है, इधर से N ट्रिपल बॉन्ड N है, तो अच्छा खासा स्टेबिलिटी मिल रहा है। तो कितने लोग कह रहे H भी निकल जाएगा, क्या बन जाएगा ये? RC डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। अब कितने लोग को फिर से याद आ गया हॉफमैन ब्रोमोमाइड, यही तो बनता था उसमें, लीविंग ग्रुप, ये लीविंग ग्रुप, ये निकल गया, और ये R ग्रुप का माइग्रेशन क्या बन गया? अरे यार तुम लोग क्या हो गई, बस फर्क इतना है कि इस बारी नाइट्रोजन नहीं है, इस बारी क्या है आपके सामने? कार्बन है ना, यहाँ पे R आ गया और N2 निकल गया, सॉरी हाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या आएगा? कार्बन। वैसे इस बारी थोड़ी आपको लिबर्टी थी, चलो मैं सीधा बना दूं ना, या प्लस माइनस दिखाऊं यार, दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। इस बारी कितने लोग कह रहे हो कि आप लिबर्टी थोड़ी ले सकते थे, जैसे इसको निकाल देते, ये कार्बीन बना देते, लेकिन बगल में ही डबल बॉन्ड O था तो बड़ा मुश्किल होता। तो अब जब उठा के आप यहाँ ऐड करोगे तो हमेशा फेवरेबल स्टेप है एज कंपेयर टू। कुछ बताने की जरूरत? अगला स्टेप क्या है इसकी? हाइड्रोलिसिस। इसका हाइड्रोलिसिस तो हम लोगों ने देखा ही है। करना क्या है, यहां से तोड़ दो, क्या बना दो? सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, यहां से कहां तोड़ रहा हूं, पागल हो गया क्या? डबल बॉन्ड कार्बन का था ना, और चलो हाइड्रोलिसिस कर लो, O माइनस जाएगा, रिटर्न होगा, C पे माइनस जाएगा, फिर क्या बन जाएगा ये? R CH पे नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और OHH पॉजिटिव। क्या पीटी करा दें अब? प्रोटॉन ट्रांसफर यहां से यहां, क्या बन गया ये? बन गया, क्या बन गया ये? हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड था ना ये, मजेदार रिएक्शन बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, अति सुंदर बच्चों, बहुत ही बढ़िया। करते हैं अभी उसको ही करते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? CH2N2 ये CH2N2 वो भी बनेगा, वो तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा इसका। और क्या? C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, अब कहाँ N है? एक ही तो N था। अच्छा ऐसा बोल रही हो तुम? ऐसा नहीं भाई, अरे भगवान, ये आइसोमर है उसका, क्या करोगे तुम लोग यार? डाई, ये जो मिथेन बोलते हैं इसको,
एजो का मतलब क्या होता है? एन डबल बॉन्ड एन रहना चाहिए उसमें, आइसोमर बना करके। अरे यार तुम लोग क्या कर सकते, खत्म हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप तुम लोग जग रहे हो, अब जग रहे हो जब खत्म होने की बारी आ गई ना। चलो अच्छा, एक रिएक्शन जो था हमारा कौन सा, HVZ रिएक्शन, वो करा के फिर ये चैप्टर हमारा खत्म कर देते हैं। लिखो, हेडिंग डालो, हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन। बताओ भाई, बता दो तो, स्पेलिंग बता दो तो। हेडिंग डालो, लास्ट रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मिल गया? सही लिख रहा हूं ना? स्पेलिंग चेक कर लो भाई। जेलिंस्की, जेलिंस्की तो सबको याद हो गया होगा। देखो तो सही लिखा है मैंने उसके बाद। ZLE होगा क्या? ZELIN होगा, ZELIN। चलो कोई बात नहीं। जेलिंस्की कहाँ से याद हो गया? ये जेलिंस्की कहाँ से याद आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, सही बात, यूक्रेन से याद आ रहा होगा। मतलब कि पहले वो द ग्रेट सोवियत यूनियन का पार्ट था ना वो, जो अभी यूक्रेन है। पुराने जमाने में द ग्रेट यूनियन, सोवियत यूनियन, ग्रेट यूनियन ऑफ स्टेट। अरे तो हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन ना। तो देखो इसमें क्या होता है, लिखो, इसको लिखो, खत्म करते हैं। अरे यार रहने दो यार तुम लोग अब, ठीक है। क्या रिएक्शन होगा भाई इसमें बताओ? दिस इज द रिएक्शन ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखो, दिस इज द रिएक्शन ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। रेड फॉस्फोरस जनरली यूज होता है, वैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं। पी रेड प्लस Cl2, इट फर्स्ट हेलोजिनेट अल्फा हाइड्रोजन। फर्दर अगर आप यूज करोगे, आप देखो एनसीईआरटी में इसके रिएक्शन के बारे में सिर्फ इतना ही दे रखा है, तो क्या मैं भी यहीं तक बता के छोड़ दूं? हो गया, हेलोजिनेशन हो गया, खत्म। क्या कुछ करना है इसका, एनालिसिस करनी है इसकी थोड़ी? हाँ चलो मैं समझा देता हूँ। देखो ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला तुम लोग को, देखो ध्यान से देखो। देखो फॉस्फोरस एंड क्लोरीन मिलके क्या करेंगे, आपको मालूम PCl3 बनाता है ना। और यही PCl3 बेसिकली RCH2C डबल बॉन्ड OH को, यहाँ PCl3 ले लो, PCl5 ले लो, ये सब क्या करते हैं, क्या करते हैं? हाँ जी, हेलो। अब ये बन जाने के बाद कितने समझदार प्राणियों को लगता है कि इसे टॉटोमर तो हम थोड़ा सा सोच सकते हैं यहाँ पे। और क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि क्लोरीन लगा कहाँ से, ये पता ही नहीं चलेगा ये क्लोरीन कहाँ से लग गया। तो ये तभी लग सकता है जब ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल बन जाए, तभी तो लग सकता है। और ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल तभी बन सकता है जब इनॉल बनाओ। नाउ दिस इज न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। अब बस खत्म है ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। अब क्या होगा, यहां क्लोरीन रखो, इसको दोबारा भेजो मिशन पे, और ये पैक कर दिया इसने, बन गया RCH। अरे यार मिशन, यार क्या कर रहे हो यार तुम, कहाँ भेजो बोल रहा है, निकल गया ये।
अब बेटा आपको बाकी समझदारी है ही, आप इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे तो यू विल रिमूव दिस क्लोरीन एंड यू आर गोइंग टू गेट, है ना. So we are done with HVZ reaction and hence our carboxylic acid and derivative is done, and in fact we are done with organic chemistry. All the very best everybody for tomorrow.